आपको ये फॉर्म नहीं करना है, फॉर्म श्रीमती जी को दे तो फिल कर देंगी, बस ईमेल आईडी डाल देना। वैसे 3 दिन से जैसा फीवर और तकलीफ हो रही थी ना, खत्म हो गई अभी आज से सुबह से। तो हो सकता है कुछ और ही हो ना, हाँ वायरल भी हो सकता है। वायरल भी हो सकता है ना। ये पहनना पड़ेगा आपको। नहीं वही रहते हैं ना, सर्द के टाइम पे खांसी उल्टी किसी को ठीक आती है ना। हाँ कुछ भी हो सकता है ना। आपका नाम होगा आशीष गोस्वामी। आप बंद करो, जुबान बाहर। आंसू आ गया आपने। इसकी रिपोर्ट कब तक आ जाएगा वो? 48 आवर्स। क्या? कैसे मम्मी ने मारा? कैसे चोट लग गई आपको? ये मम्मी मार दी थी ना, मेरा इतना ध्यान रखा करो तरुष, जयशु का ध्यान रखा करो, उसको चोट लग जाती है बार बार, ठीक है? क्या हाल चाल गोस्वामी जी? ऐसी कंडीशन नहीं है कि बात कर सकूं, सांस फूल रही है और वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई है, तो ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे। अभी मंजू सूप बना के लेके आई है क्योंकि खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं हो रही है। हाँ, तो लिक्विड में सूप पीऊँगा क्योंकि पी सकते हैं, खाने में बहुत अजीब सी इच्छा नहीं हो रही खाने की, तो सूप पीऊँगा पहले। सूप पीने के बाद कुछ ना कुछ खा ही रहा हूँ, सुबह से खानी पी ही रहा हूँ, शायद इसीलिए अभी तक बचा हुआ हूँ, क्योंकि जितनी कमज़ोरी फील हो रही है इतने में तो हालत बुरी हो जाएगी। सारी स्टोरी मैं आपको बाद में शेयर करूँगा ठीक होने के बाद, कि मेरे ऊपर क्या बीती और आप लोग कैसे प्रिकॉशन लें। बच्चे भी बार बार कोशिश कर रहे हैं आने के रूम में, मना कर दे रहा हूँ उनको कि बताओ। यस, जब हम चार्जिंग पे लगाते हैं, चार्जर ऑन करते हैं, जब इसकी लाइट चली जाती है, इसका मतलब ये फुल चार्ज हो गया ना। यस, फुल चार्ज हो गया, मैं बोल रहा हूँ। खड़े हो, पहले से खा लो। चाहे इसको खाओ ना, ठंडा हो जाएगा। जाओ बाबा, ठंडा हो जाएगा प्लीज। पापा को ऐसे करते हैं क्या? अब वहाँ पे जाके वो माया रची, लक्ष्मी माता ने किसने माया रची की, संतोषी माँ की पुजारा ने, देखते हैं क्या करेगी। तो उसका हस्बैंड ना वो भूल गया कि वो किस लिए बाहर आया था कमाने के लिए, तो वहाँ पे एक सेठ के घर में रहने लगा। व्यापारी था वो, हीरे जवाहरात का व्यापारी था, वहाँ पे रहने लगा। तो उसकी लड़की से फिर शादी करने की वो हुई, तो इधर जो वो थी उसकी जिठानियाँ और वो पूरा काम उससे करवाते थे, फटे हुए कपड़े पहनने लगी, जंगल से लकड़ी काट के लाती थी। तो बस आके बस उसको क्या देते थे, वो नारियल के कोपरे में पानी देते थे और भूसे की रोटी, यही था उसका खाना। दूध पीने से क्या ताकत आती है क्या? आती है। अब जरा 5 गिलास दूध पियो, जरा दिमाग हिला के दिखाओ, हिलेगी? हिलेगी? अब एक काम करो, अब 5 गिलास जरा दारू पियो और दारू पीने के बाद दीवार की तरफ देखो, दीवार अपने आप ही हिलने लगे। पापा सुनो, प्रिया के कैमरे में स्लो मोशन की वीडियो आ सकती है? ओके, थैंक यू। पापा जी, मेरे सोनी के कैमरे में ये स्लो मोशन की वीडियो आती है? बताओ। दोनों मुझे बताओ ना पापा। तुम लोगों को किसने अलाउड किया यहाँ मेरे बिस्तर के पास आने के लिए? पता है कोरोना हो सकता है, सॉरी। दूर रहो। और बार मंजू, इनको मना करो बार बार, ये तुम लोग क्या करने जा रहे हो रूम में? यहाँ पर ना बार बार रूम के पास। आज रिपोर्ट आनी थी, आज का भी दिन निकल गया पूरा रिपोर्ट।
सुबह से लेकर के करीब दोपहर के 2 बजे तक काफ़ी अच्छी हालत थी मेरी। ऐसा लग रहा था कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ओके हो जाऊँगा आजकल में। और 2-3 घंटे के बाद दोबारा फीवर आ गया और बदन टूटने लगा, पैरों में दर्द, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि स्टमक पेन ज़्यादा होने लगा, चारों तरफ स्टमक में पेन हो रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई मुझे, मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्योंकि जब स्टमक पेन होता है तो हम लेट भी नहीं सकते हैं। चलिए सिस्टर का फ़ोन आ रहा है, उससे बात कर लेता हूँ, फिर दोबारा हम बात करते हैं आपसे। Just wanted to check as you 3 are in office कि कोविड रिपोर्ट सकारात्मक पाई गई है कि पाली के दौरान उनके संपर्क में थे 2:32 अपराह्न। इसके नीचे क्या लिखा है? बच्चे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जाके खेलने के लिए बहुत ही परेशान हो रहे हैं, तो मैं उनको मना कर रहा हूँ कि आप ऐसे मत जाओ नीचे बेटा, क्योंकि केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। जैसे मैं बीमार हूँ वैसे कोई और भी बीमार हो सकता है। तो उसको यकीन नहीं आ रहा था, तो कुछ मैसेजेस थे मेरे पास, वो मैंने तरुष को प्ले करके सुनाया। करीब से दिखा नहीं सकते थे उसको, तो उसको मैंने ट्रांसलेट करके सुनाया। तो फिर उसको समझ में आया कि हाँ पापा की बात सही है, मुझे नीचे नहीं जाना चाहिए। आज करीब 4 दिन हो गया मुझे फ़ीवर आते हुए, और लैब से कल आए थे टेस्ट करने के लिए टेक्नीशियंस, तो वो टेस्ट भी करके लेके चले गए। रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। सारा सामान आता है, उस स्टूल पे रख दिया जाता है और मैं फिर उसको उठा के ले लेता हूँ। प्रिकॉशन पूरी रख रहे हैं, लेकिन फिर भी मंजू क्वारंटीन में हूँ, मास्क मंजू ने लगा रखा है। बच्चों के साथ हूँ, आपके भी साथ हूँ, बीच में हूँ मीडिएटर, मुझे ज़्यादा ख्याल रखना है। जिनके साथ भगवान होते हैं उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखो पर भगवान जा रहा है। वेरी गुड। यस। लोगों के फ़ोन आ रहे हैं बार बार पूछने के लिए कि मेरी तबीयत कैसी है, तो बताऊंगा मेरी तबीयत ठीक है। और इंटरनल कहीं कहीं यहाँ पेन उठ जाता है, कहीं यहाँ पेन उठ जाता है, कहीं पेट में पेन उठ जाता है, तो वो थोड़ा सा टेंशन देता है। बाकी अभी मुझे लगने लगा कि मैं ठीक हूँ, और बुखार उतारने वाली जो मेडिसिन मैंने खाई थी वो भी मैंने खाई नहीं है सुबह से, तो मुझे लग रहा है कि मैं रिकवरी की फेज़ की तरफ जा रहा हूँ। बाकी जो भी चीज़ें होंगी मैं शेयर करूँगा आपसे ठीक होने के बाद। मुझे यकीन है 110% कि मुझे कुछ भी नहीं होगा। वो चीज़ आप अपने अंदर क्यों नहीं ला रहे हो? आप बेशक से हमारे लिए चिंता कर रहे हो, मैं समझ रही हूँ, लेकिन क्यों चिंता करनी है? हरे कृष्णा दीदी। हाँ यूनिट नहीं पता है मुझे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ लिख करके दिया है कि यू आर पॉजिटिव, रिपोर्ट नहीं भेजा उन्होंने। अच्छा, तो उनको फ़ोन करता हूँ मैं कि भाई वो रिपोर्ट भेज दो। सुबह की शुरुआत नेगेटिव और पॉजिटिव खबरों के साथ। रात भर सो पाए नहीं क्योंकि पेट में काफ़ी उलझन थी, तो लेफ़्ट राइट करते रहे। और रात में सोने से पहले 1-2 बार ट्राई किया कि चेक कर लूँ कि वेबसाइट पर लैब में रिपोर्ट अपलोड हुई कि नहीं हुई, तो रिपोर्ट तो अपलोड हुई ही नहीं थी। और मॉर्निंग में जब मैंने मोबाइल ओपन किया तो जो कोऑर्डिनेटर हैं हमारे, जिन्होंने टेस्ट करवाया मेरा कोविड का, उनका मैसेज था कि यू आर पॉजिटिव। शॉक तो वैसे मुझे मेजर नहीं लगा, क्योंकि मैंने पहले से ही सोच रखा था कि मैं पॉजिटिव हुई हूँ, और पॉजिटिव के तरीके से ही मैं सारी चीज़ों को लेके चल रहा था। तो इतना कुछ मुझे ऐसा लगा नहीं, क्योंकि मैं सारे प्रिकॉशंस और सब कुछ मैं वैसे ही लेके चल रहा था। तो ओके हूँ और उठा, फ्रेश हुआ हूँ अभी, और लोगों के फ़ोन कॉल चालू हो गए हैं। मेरे से ज़्यादा वरी तो वो हैं। आपने रोहित को मना कर दिया फोन करके? भैया ला रहे हैं सामान। मना कितना है? फ्लक्चुएशन ज़्यादा। बेटा बाहर जाओ, पानी पीने के लिए गिलास नहीं देगा। मेरा गिलास है, मेरे बर्तन वाला वो गिलास दे दो।
पापा के पास आएगी? आएगी? अच्छा आ जाओ। नहीं कुछ नहीं करना, टच नहीं करना। नहीं आ सकते जयशु। जयशु जब तक पापा सही नहीं हो जाएगा आप नहीं आ सकते अंदर। पापा अब जल्दी ठीक हो जाएगा। पापा ओके बिटिया, थैंक यू। कम से कम ठीक हो जाओ प्रॉपर यार पहले। ये आपका फ्लक्चुएशन जब बंद होगा ना तब जाके मुझे शांति पड़ेगी। आज करीब कितने दिन? 5 दिन हो गए। 4 से 5 दिन हो गया आज। रोटी को हाथ नहीं लगाया था। 4 से 5 दिन बाद खाना खाने जा रहा हूँ। इसमें है मूंग की दाल, तरोई की सब्जी, रोटी, लहसुन। बोल दो क्यों नहीं खाया था। अच्छा लग रहा है खाना। मैं खाना खा रही थी ना, खाना खाते खाते मैंने सोच लिया था तीनों उठा के आज मूंग की दाल चढ़ाती हूँ इनके लिए और रोटी बना के खिलाती हूँ मूंग की दाल भी लोग अच्छा लगेगा। अच्छा गैप हो गया ना। रोटी बिस्तर में मतलब है। मंजू को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ गई। मैं सारी बातें शेयर करूँगा ठीक हो जाने के बाद। मैं सारी स्टोरी बताऊँगा कि कैसी फीलिंग रही, कैसी फीलिंग नहीं रही, क्या क्या मन में विचार आए और पूरा फेज़ कैसे बीता। अरे मेरा बेटा, मेरी जयश्वी। भैया भैया पलट के नहीं देखी मम्मी की मोबाइल की, पलट के नहीं देखी। हाँ बेटा, बड़ी मम्मी से नमस्ते भी करना है। कुछ नहीं किया, पलट के नहीं देखी। मैं गलत करके आई। बड़ी मम्मी